हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी तक हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और हमने सेकंड चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन ली थी, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। और हमने साथ में ही वहाँ पे 1 वेरिएबल के साथ साथ हमने 2 वेरिएबल को भी डिस्कस किया था, ताकि वो हमें आगे जब हम 9th क्लास का मैथ करें तो उसमें हमें हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो अब अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप मेरी वो वीडियोस देखिए, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प मिले। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस भी समझाई है कि उस इक्वालिटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लीनियर इक्वेशन के केस में। और हम कैसे हम राइट हैंड साइड से कोई कोफिशिएंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसकी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था उसमें हमने देखे थे कि या तो एक वेरिएबल था या फिर 2 वेरिएबल थे एक्स वाई, पर हमने ऐसा नहीं देखा था कि एक ही वेरिएबल लेफ़्ट हैंड साइड में भी हो और राइट हैंड साइड में भी हो। लेकिन अब हम ऐसे ही क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे पहले, और फिर उसको सोल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और फिर हम उसके सोल्यूशन को वेरीफाई भी करेंगे कि क्या वो जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हमारे पास दोनों साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो एक्स है वो लेफ़्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं। तो एक्स हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, 2, 3 और ये प्लस वाला 2 ये हमारे कोफिशिएंट है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो प्लस में या माइनस में होता है उसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वो ये होगा कि हम कोफिशिएंट को एक साइड में इकट्ठा कर लें, और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 है यहाँ पे और 2 3 है यहाँ पे। ठीक है, या तो हम क्या करें, जो -3 है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं। ठीक है, या फिर हम क्या करें, जो +2 है उसको लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ। लेकिन हमें करने सारे एक ही साइड में कलेक्ट हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा जो 2x है, 2x तो हमने 2x का 2x ही रखा, लेकिन जो -3 था वो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में था, वो हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वालिटी की लेफ़्ट हैंड साइड में कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो पहले नेगेटिव है तो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी इक्वलिटी की दूसरी साइड में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो उधर जाके ये पॉजिटिव होगी, और हमें मिलेगा यहाँ पे x + 2 + 3, और 2 + 3 कितने होते हैं 5। तो यहाँ से मिल गया हमें x + 5। अब हमारे ये पास ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम वापस कहाँ लेके आएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमें वेरिएबल्स एक साथ इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि जो ये 2x था और ये x था, ये x हमारा पॉजिटिव है, तो इसको हम जब दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2x - x = 5। ठीक है, अब 2x में से 1x गया। मान लो हमारे पास 2 रुपये हैं, और 2 में से अगर हमने 1 खर्च कर दिया तो हमारे पास 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ से क्या बचा, हमें 1 ही मिलेगा। तो हमारे पास 1x बच गया यहाँ से, और वो किसके बराबर आ गया 5। अब हमने सॉल्यूशन तो निकाल दिया, वैल्यू तो निकाल दी x की, लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड, इन दोनों में वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अगर वो इक्वल आती हैं तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 2x - 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर 2x की जगह x की जो प्लेस वैल्यू है
वहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं तो यहाँ पे 5 रख दिया हमने, और -3, तो 2 5 ज़ा 10, 10 - 3 = 7, ठीक है। और ऐसे ही ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, x+2 था, तो x की प्लेस पे हमने रख दिया यहाँ पे 5, क्योंकि 5 वैल्यू आई है हमारी, तो 5 + 2 = 7, तो ये भी हमारी किसके इक्वल आई, 7 के। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, सोल्व 5x + 7/2 = 3x/2 - 14, ठीक है। तो अब हम इसको, अभी इसके अंदर भी हमें वही स्टेप करने हैं कि हम कोएफिशिएंट को एक डायरेक्शन में कर लें जो कांस्टेंट है, और जो हमारे पास वेरिएबल्स वाली वैल्यू है उनको हम एक डायरेक्शन में लेके चले जाएं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 3x/2 है उसको हम राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। ये उधर पॉजिटिव है तो इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 5x - 3x/2, ठीक है। और जो हमारा 7/2 था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -14 - 7/2, क्योंकि इधर पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा इनका सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से सोल्व करने के लिए एलसीएम जब लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 का एलसीएम आता है। तो इसके बारे में 1 है, तो 1 2 जा 2, तो ऊपर हमें 2 से मल्टीप्लाई करवानी है, तो यहाँ पे 10x। कैसे लेते हैं हम एलसीएम, जो हमारा एलसीएम आता है, ठीक है। तो एलसीएम जैसे जो डिवाइड में हो चीज़, तो उससे हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 1 की टेबल में 2 कहाँ पे आया, 2 जा पे आया, तो 2 जा से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 की टेबल में अब जब 2 को डिवाइड किया तो कितने पे आया, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 पे आया, मतलब 1 जा पे आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ से तो 3x ही आएगा, क्योंकि 1 की तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लो, मिलना तो हमें वही है ना जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ से 10x - 3 = 10 में से जब 3 को माइनस करते हैं तो 7x/2 आ गया। ये तो हमने सिर्फ हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, तो ये आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड 7x/2। अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो वहाँ पे है -14 - 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पे भी 2 आएगा, और जब 1 के बाय में -14 के बाय में 1 है, तो इसका मतलब वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 14 2 जा 28, माइनस यहाँ पे 2 था, 2 1 जा 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 ही आएगा। तो यहाँ पे -28 - 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -35/2। तो मीन्स अगर देखा जाए तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है 7x/2 और इक्वल टू में -35/2। तो अब यहाँ पे जो ये 2 है, अगर मल्टीप्लाई में हो इक्वलिटी की एक साइड में 2, तो वो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, और अगर वो पहले ही डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई में। तो मीन्स ये 2 हमारा इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई में। तो मीन्स हम ये लिख सकते हैं 7x = -35/2 × 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, हमें बच गया यहाँ पे -35। ये आया हमारा 7x के इक्वल, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 7 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाएगी ना दूसरी डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई -35/7। तो 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ से आया -5, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली हमें, -5 के इक्वल। अब हमें यही चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या ये ट्रू है या नहीं, मीन्स जो वैल्यू हमारी आई है क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो इसको करेक्ट वेरीफाई करने के लिए, तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आई हुई थी -5, ठीक है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 5 × x की वैल्यू -5 + 7/2, तो 5 5 ज़ा -25 + 7/2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है।
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं हम इस चीज़ को, तो ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, मीन्स 2 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 था तो 1 2 जा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई तो -50, और यहाँ पे 2 था, 2 1 जा 2, तो 1 जा पे गई, तो 1 जा पे 7 का 7 ही आ गया। तो यहाँ से हमारा -50 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 43, और वो भी हमारे पास नेगेटिव बचेगा क्योंकि नेगेटिव हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से -43/2 बच गया। तो ये तो हमारी आई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3x/2 -14, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × -5/2 -14, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ से -15 -14 और 15 के बाय में 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा -15 -28, क्योंकि मल्टीप्लाई करवानी होती है ना, तो बाय में 2। तो जब इसमें इसको ऐड किया जाता है -15 में अगर हम 28 ऐड करें, जैसे 28 में हमने 5 ऐड किया तो हमारा बन गया 33 में हमारे पास बच गया अब 10 ऐड करने, तो 33 में 10 ऐड करेंगे तो 43, तो यहाँ से बचेगा हमारा -43/2। तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो वैल्यू आई है x की वैल्यू -5 वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे करना है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। जो इक्वेशन गिवन है उनको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है, मीन्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हमें चीज़ सिचुएशन गिवन होगी और हमें उसको एक सिंपल फॉर्म में लेके और फिर उसकी एक्स की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करनी है और फिर उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखियो अब यहाँ पे देखो आप, हमारे पास है 6x + 1 के होल के बाय में 3 और फिर है +1। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो 6x + 1 बाय में 3 +1 = x - 3/6। तो अब यहाँ पे अब हमने देखा कि कांस्टेंट तो एक ही है यहाँ पे अलग से, तो ठीक है, कांस्टेंट तो वैसे बहुत हैं बट लेकिन अकेला कांस्टेंट एक ही है, वो +1 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारी टर्म है हम क्या करते हैं, जो ये 3 है 3 इसके पूरे के डिवाइड में है, हम इनको बाय पार्ट्स कर लेते हैं, या फिर हम जो ये x - 3/6 है इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं हम पहले इसको। तो यहाँ से 6x + 1/3 -x - 3/6, ठीक है, क्योंकि उधर ये पूरी टर्म थी जो पॉजिटिव थी, अब यहाँ पे आके नेगेटिव कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो यहाँ से 6x + 1/3 -x - 3/6 आ गया। तो लेकिन यहाँ पे +1 भी तो था हमारे पास, तो वो +1 को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ले चलते हैं और उधर जाके वो -1 बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा उधर लेके चले गए। अब यहाँ पे देखो, अब हम नीचे हमारा 3 और 6 है, अगर हम 3 और 6 का एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 6। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 2 × 3, अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 2 × 3 आएगा। तो कॉमन चीज़ तो आती ही है एलसीएम में, लेकिन जो चीज़ एक्स्ट्रा बच जाती है वो भी हमें लेनी होती है। तो एलसीएम अगर हम इसका लें तो यहाँ पे 3 तो एक जो कॉमन चीज़ होती है ना वो एक बार लेते हैं, ठीक है। तो 3 हमने रख लिया, अब हमारे पास क्या रह गया, 2 भी रह गया जो हमने नहीं लिया, तो हमने यहाँ पे 2 भी साथ में रख दिया। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आया, 6 आया, ठीक है। तो 6 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे
6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितना था 3, तो हमने चेक किया कि 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आया, 3 2 जा 6 2 जा पे, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें ये पूरे इसको 6x+1 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ पे बनेगा 12x+2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो 6 ही था, तो 6 1 जा 6, तो 1 जा पे गया, तो 1 जा पे कोई मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं, बस क्या होएगा हमारा जो ये माइनस साइन है ये अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे -x और +3 हो गया। माइनस क्यों ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि जो ये -3 था ना ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नेगेटिव था, ठीक है। पूरी टर्म तो पॉजिटिव थी लेकिन ये नेगेटिव था, तो अगर इसको हम अकेला करके इससे x/6 और -3/6 अगर अलग करके लिखें हम, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको लेके आएंगे तो उस टाइम ये पॉजिटिव होना था, ठीक है। लेकिन हमने इसको अलग नहीं किया, हमने x के साथ ही रखा, तो अगर x के साथ रखेंगे तो ये वहाँ पे नेगेटिव टर्म की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन फिर जो माइनस है ना हमारा वो अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो x तो हमारा पॉजिटिव है तो वो तो नेगेटिव बन गया, और ये -3 था ना वो ऑलरेडी नेगेटिव था तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिली वैल्यू, यहाँ से जो 12x है और -x है, तो 12x में से -x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11x, और 2 + 3 कितना होएगा 5, ठीक है। और बाय में कितना बच गया 6 = -1। अब ये जो 6 है इधर डिवाइड में है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में होएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 11x + 5 = -6, क्योंकि 6 की जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 1 जा 6 ही होता है, तो माइनस साइन रहेगा ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये 5 है ये इधर पॉजिटिव है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमें ये वैल्यू देगा उधर जाके नेगेटिव की, तो यहाँ पे -6 -5, तो दोनों चीज़ जब नेगेटिव हो तो जुड़ जाती हैं, तो -1 -5 कितने हो गए -11, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा किसके इक्वल आया, हमारा यहाँ पे आया 11x = -11, ठीक है। तो 11x किसके इक्वल आ गया -11 के। अगर हम अब जो ये 11 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 11 के बाय में 11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई -1, ठीक है। तो अब हमारी x की वैल्यू -1 आई है, अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि क्या जो ये वैल्यू हमारी आई है क्या ये ठीक है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में 6x, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1 +1/3 +1, जो +1 था वो अलग से था, तो अब 6 की जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आएगा -6 +1/3 और प्लस में 1, तो जब ये -6 +1, एक चीज़ प्लस की है एक माइनस की है, तो हमें माइनस करनी पड़ेगी, वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी चीज़ मिलेगी, तो -6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -5, तो -5/3, तो यहाँ से आया -5/3 +1। यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -5 + 3/3, तो -5 में से अगर 3 को माइनस करें तो -2/3, तो मीन्स हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आई -2/3। अब हमें राइट हैंड साइड चेक करनी है क्या वो भी हमारी 2/3 आएगी या नहीं, तो यहाँ पे है हमारे पास x -3/6, तो x की जगह हम -1 वैल्यू पुट कर लेते हैं, और -3 है ही है हमारे पास, और उसके बाय में है हमारे पास 6, तो जब -1 और -3 दोनों चीज़ नेगेटिव है तो जुड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या होएगा -4 बाय में 6, तो अब इसको हम काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी हमारी किसके इक्वल आई -2/3, तो इसका मतलब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, हमारे x की वैल्यू यहाँ पे -1 ही आएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको रिड्यूस करना है तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2 के इंटू में 2x माइनस 7 है। तो मीन्स पहले हमारे पास 5x है माइनस में 2 और उसके मल्टीप्लाई में 2x माइनस 7। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करें अगर हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो ये 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होएगा 2x के साथ भी और माइनस 7 के साथ भी। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5x तो एज इट इज़, और इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x, क्योंकि जो 2 था वो माइनस का था लेकिन 2x पॉजिटिव था। जब हम माइनस को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो टर्म मिलती है नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने माइनस 4x आ गया। जब हम -2 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस का 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5x पॉजिटिव था और 4x नेगेटिव था, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें बचेंगे 5 में से अगर 4 चले जाते हैं तो हमारे पास 1 ही बचता है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारा 1x। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x प्लस 14, तो ये है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। और भी सिंपल लिखे तो सिंपल x प्लस 14 ओनली। ठीक है, अब ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो अगर हम इसमें हमारे पास 2 इंटू 3x है तो यहाँ पे भी हमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 है हमारा पॉजिटिव, उसमें 2 था हमारा नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए साइन चेंज हो गए। यहाँ पे साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 है अंदर जाएगा तो 2 3 जा 6x और 2 1 जा 2 माइनस का। ठीक है, क्योंकि जो साइन है वही रहेंगे अंदर वाले, प्लस 7/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी टर्म है ये हमारी रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर पे भी मैंने एक लेक्चर ले रखा है आपका 8th क्लास का, फर्स्ट लेक्चर है जो वो रैशनल नंबर पर ही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसकी मैंने जॉइंट वीडियो भी डाल दी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसके अंदर आपको पूरा फुल चैप्टर मिलेगा रैशनल नंबर्स का, जिसके अंदर हमने रैशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस किया हुआ और लाइन सेगमेंट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 2 प्लस 7/2 तो है ही है, तो एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, इसके बाय में तो 1 है और इसके बाय में भी 1 है, तो क्या होएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 है तो 1 2 जा 2 से मल्टीप्लाई तो 12x, फिर 2 के बाय में भी 1 ही है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई तो -4, और फिर 7 के बाय में तो 2 था, वहाँ मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया +7। तो यहाँ पे 12x माइनस, यहाँ पे माइनस का 4 है और प्लस का 7 है, तो +7 में से अगर -4 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 7 - 4 +3 बचेगा और बाय में 2 बचेगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो आई है 12x + 3/2, 12x + 3/2, और जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो आई है x + 14। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, तो अब हमारी यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड आई है वो आई है हमारी यहाँ पे x + 14, और जो हमारी राइट हैंड साइड आई है वो 12x + 3/2। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे सोल्व करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसके बाय में 2 है, तो अगर वो 2 इधर डिवाइड में है कोई चीज़ और इक्वालिटी की साइड दूसरी डायरेक्शन में अगर हम उसको लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है।
तो हम पहले उसी को सेंड कर देते हैं, क्योंकि आगे क्या होएगा ये हमें आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारी और भी सिंपल फॉर्म बनेगी, वो बनेगी 2 × x + 14। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x और 2 की 14 के साथ मल्टीप्लाई तो 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बच गया 12x + 3। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को एक डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे और जो हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू है उनको एक डायरेक्शन में कर देंगे। तो हमने क्या किया, जो 2x है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए और जो 3 है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले आए। तो 28 तो ऑलरेडी था ही लेफ़्ट हैंड साइड में, 3 को उधर पॉजिटिव था, इधर आके क्या होएगा नेगेटिव होएगा। और जो 12x था वो तो पहले था राइट हैंड साइड में, वो 2x उधर जाके क्या होएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव था वो। ठीक है, तो 28 में से जब हमने 3 माइनस किया तो 25 आया, और जब 12x में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास 10x बच गया। तो हमारे x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जो 25 = 10x आया है, तो 10 क्या है मल्टीप्लाई में x के, तो वो हमें डिवाइड में भेजना पड़ेगा दूसरी डायरेक्शन में। तो वहाँ से x = 25/10 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको काट देते हैं। तो 5 5 = 25, 5 2 = 10, तो ये आ गया 5/2। तो जब इसको हम पॉइंट पूरा डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आती है, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 = 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 2 5 = 10। ठीक है, तो ये आई है हमारी 2.5 वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारी x की वैल्यू यहाँ से आई है, मीन्स आप या 2/2.5 बोल लो या फिर 5/2 बोल लो। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या हमारा ये सॉल्यूशन ओके है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब हम इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर राइट हैंड साइड में क्या दोनों इक्वल आती हैं या नहीं। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो क्या थी हमारे पास, इसको जो सोल्व करके आया था x + 14 थी सबसे इजी वे में। ठीक है, और ये आई थी 12x + 3/2। आप वेरीफाई जो फर्स्ट गिवन है हमारे पास टर्म, उसकी फॉर्म में भी कर सकते हो, हम उस फॉर्म में भी करके देख लेंगे, लेकिन पहले हम इस फॉर्म में करके देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/2। ठीक है, 5/2 या फिर 2.5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जब हमने 5/2 पुट किया, प्लस में 14 था, तो एलसीएम हमारा 2 आया, और इसको उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से 5, एलसीएम 2 आने के बाद 5 से तो 1 की मल्टीप्लाई होएगी, और 14 से 2 की मल्टीप्लाई, तो 14 2 = 28। तो 14 2 = 28, 28 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 33, तो 33/2 आ गया हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड चेक करें तो राइट हैंड साइड थी 12x, x की जगह हमने वैल्यू रख दी 5/2 और प्लस में 3/2। तो यहाँ से 2 6 = 12, तो 6, अब क्या रह गया हमारे पास 6 × 5 + 3/2। तो 6 5 = 30, 30 + 3 33, तो 33/2। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट थी। तो ये तो हमने जब सोल्व करके सिंपल फॉर्म में जो हम इक्वेशन लेके आए थे उनके अंदर वैल्यू पुट की। अगर हम जो हमें गिवन है पहले ही जो कॉम्प्लिकेटेड सी जो इक्वेशन गिवन है, अगर हम उसके अंदर भी वैल्यू पुट करके देखते हैं तब भी हमें इक्वल ही साइड दोनों वैल्यू इक्वल ही मिलेंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको वेरीफाई करते हैं हम। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली थी x की 5/2, तो यहाँ पे हम 5/2 पुट करते हैं जहाँ जहाँ x है। तो 5x - 2, सॉरी जो x है यहाँ पे हमें 5/2 पुट करना है, तो हमने यहाँ पे 5/2 पुट कर दिया। ठीक है, 5/2 - 2 × 2 5/2 -7। ठीक है, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 5/2 पुट कर दिया। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो गया
5 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 की जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, तो 5 2 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ से हमें मिला 25/2। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे बच गया 5 - 7। तो 5 में से 7 गए, 5 में से 7 जाते नहीं क्योंकि 5 तो छोटा है, तो बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करेंगे। तो -7 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे यहाँ पे -2, क्योंकि 7 नेगेटिव है, बड़ा है, तो और 5 पॉजिटिव है, तो उसमें से 7 में से हमें 5 ही माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास कितने बचेंगे -2। और ऑलरेडी एक 2 बाहर भी था, ठीक है, तो यहाँ से -2 बच गया। तो यहाँ पे कितना आया 25/2, तो वैसे की वैसे। और जब -2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 + 8/2 आएगा। तो 25 में 8 ऐड करेंगे तो 23/2। देखो सेम वही टर्म आई है ना जो हमने पहले सिंपल फॉर्म में पुट करके देखी थी, तब आई थी। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की। अब अगर हम राइट हैंड साइड की करें तो 2 × 3, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी 5/2 -1 ब्रैकेट बंद प्लस 7/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2। अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 5 ज़ा 15/2 -1 प्लस 7/2। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 × 15 -2/2। ये जो 2 है ना एलसीएम आ गया, तो एलसीएम आएगा तो हमें मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी 1 के साथ 2 की, तो हमने मल्टीप्लाई करवा ली। और प्लस में हमारे पास था 7/2। तो यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, नहीं करते हम कैंसिल क्योंकि इसके बाय में भी 2 है, दोबारा फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही रख लेते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा 2 × 15 में से 2 गया तो 13 बच गया, प्लस में 7 और नीचे बाय में 2 दोनों के था, ठीक है। तो कॉमन एलसीएम है इनका दोनों का, तो यहाँ पे कोई किसी की क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो 13 2 जा 26, 26 + 7/2। तो 26 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारा कितना आएगा 33/2 आएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा एक्स का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और